हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री स्टडी कैसे हम हासिल कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और उस स्कॉलरशिप को हम कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके अंदर अप्लाई कैसे किया जाता है, उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, ए टू जी हम कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने वाली हर स्कॉलरशिप के अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका मुकम्मल तफसील के साथ डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इसके अंदर है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके वालिद इस दुनिया से चले गए होते हैं, उनके लिए ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। जो गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन स्टडी हासिल करना चाहते हैं, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। दूसरी आपकी होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है, अगर आप अच्छे तालिब इल्म हो, आपने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, अच्छी सी जीपी हासिल किया, तब आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर होती है कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप। इसका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप कैंपसेस, छोटे छोटे कैंपसेस के अंदर पढ़ते हो, आपके सिटी के अंदर आपके कैंपसेस होते हैं, वो आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है इस वीडियो के अंदर हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके अंदर मैं आपको फॉर्म फिल करना भी बताऊँगा कि इसके अंदर हम कैसे फॉर्म फिल करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे फिलअप किया जाता है। फिर मैं आपको इसकी कंडीशंस बताऊंगा, इसकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करने की क्या कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस इसकी होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने छोटी छोटी बात को देखना है कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करने के बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपने यहाँ से स्टूडेंट सर्विसेज पे चले जाना है। ये स्टूडेंट जो सर्विसेज है ना, यहाँ पे आपने स्टूडेंट सर्विसेज पे जाने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको इस तरह का आइकॉन शो होगा। ठीक है, इस तरह के आइकॉन के बाद आपने यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल रहा होगा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जो पहला आपके पास होता है वो है सेल्फ सपोर्टेड, यानी कि आप खुद कहीं पे जॉब करते हो या आप खुद कमाते हो, अपनी फ़ीस खुद पे करते हो, तो आपने सेल्फ सपोर्टेड पे टिक करना है। अगर आप फैमिली सपोर्टेड हो, तो अगर आपके घर वाले आपकी फ़ीस पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो आपने फैमिली सपोर्टेड पे करना है। अगर आप सेल्फ सपोर्टेड पे करोगे तो आपके पास आ जाएगा आगे जॉब टाइप्स। ठीक है, आप जॉब को, आप बिजनेस करते हो, आप वहाँ से अपनी फ़ीस पे करते हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, जॉब के अलावा आप अदर कहीं पे काम करते हो, नीचे आपने उसके बारे में डिटेल लिखनी है एनटीएन के अंदर कि आप कौन सी जॉब करते हो या कौन सा बिजनेस करते हो या अदर कोई भी फील्ड के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, फिर आ जाता है आके बिजनेस कंपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपने उसका नेम लिखना है, उसका टाइटल लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, फिर आपने उनका फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने उनका मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने उनकी ईमेल लिखनी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप छोड़ सकते हो इसका। ठीक है, डेजिनेशन, उसके बाद आपके पास आ जाएगा फॉर हाउ मैनी लॉन्ग यू आर वर्किंग, आपको कितने साल हो गए हैं वहाँ पे काम करते हुए। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट वर्किंग ड्यूरेशन, आपको यहाँ पे ये साइन सा शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये छोटा सा जो साइन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको ड्यूरेशन शो हो जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, आपने उनको बताना है कि आपको 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, जितने साल भी हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 9 पे हमने क्लिक किया है, हमें वहाँ पे वर्किंग करते हुए 9 साल हो गए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे 9 साल मेंशन कर देने हैं। एनुअल इनकम, आपको हर मंथ कितनी इनकम मिलती है, ठीक है, आपने वहाँ पे इनकम मेंशन करनी है। फिर आपके पास आ जाएगा हाउस टाइप, आप जो हाउस टाइप आप रेंट पे रहते हो या ओनर्ड हो, आपका अपना है या आप रेंट पे रहते हो। ठीक है, उसके बाद हाउस का एड्रेस लिखना है जिसके अंदर आप रह रहे हो, आपने उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। फिर मटेरियल स्टेटस आ जाता है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मतलब आपकी शादी हुई है या आपकी शादी नहीं हुई, यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंप्लीट, नेक्स्ट आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग इंक्लूडिंग यू,
कि आप किस पे डिपेंड करते हो, आपके घर में और कौन कौन से अफराद हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे मेंशन करना है जैसे आपके बहन भाई जो स्टडी हासिल कर रहे हैं, आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है, आपके वालदा और आपके बहन भाई का खर्चा कौन उठाता है, ये सारा कुछ आपने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे, और आपने तफसील, ये आप सारा कुछ तफसील के साथ यहाँ पे फिलअप करोगे, देन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप फ्री स्टडी हासिल कर सकते हो। अगर आप ख्वाहिशमंद हो कि हमने वाकई ही आगे स्टडी हासिल करनी है और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हो, तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी हासिल कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास नेम आ जाता है, यहाँ पे अपने भाई का नेम या अपनी सिस्टर का नेम लिखना है। उसके बाद रिलेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो आपको साइन शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। देन ये जितने भी साइन शो हो रहे हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करके सबसे पहले आप जब रिलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको फर्दर नीचे रिलेशन आ जाएंगे कि आपका फादर है, अगर आपने पीछे नेम लिखा है वो आपका फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, सन है, कज़न है, डॉटर है, फ्रेंड है, जो भी है, हस्बैंड है, ठीक है। आपने उसको यहाँ पे लिखना है, आगे उसकी एज मेंशन करनी है। एज वाला भी आप टिक करोगे, आपको एज आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एज के ऊपर हमने क्लिक किया है, हमारे पास एज आ गई है कि वो कितनी एज का है, 46 का है, 56 का है, कितनी एज है उसकी। उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, कि वो स्टडी कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है, मतलब आपकी सिस्टर है, अगर आपकी सिस्टर है वो किसी स्कूल में पढ़ा रही है तो आपने वहाँ पे लिख देना यहाँ पे कि वो अर्निंग कर रही है, ठीक है। अगर आपकी सिस्टर कोई फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 9th में, 10th में कहीं पे भी स्टडी कर रहा है, कोई बाई स्टडी कर रहा है, आपने लिख देना है कि वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब घर में है, तो आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। फिर फ़ी इनकम लिख देनी है कि उनका टोटल, उसका खर्चा टोटल कितना है। अगर आपने एक सिस्टर का लिखा है, अगर उसकी और रिलेशन बताया आपने सिस्टर है, फिर आपने उसकी एज बताई है, फिर आपने बताया कि आगे स्टडी कर रहा है, और फिर आगे आपने बताना है कि उसकी अदर इनकम कितनी है, मतलब फ़ी उसकी कितनी लग जाती है, उसका एक महीने का खर्चा कितना है, ठीक है। ये सारा कुछ, ये इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो वाकई देखेंगे कि इनके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और बच्चा पढ़ने वाला है, अपनी फ़ीस खुद पे नहीं कर सकता, इसके बाकी मामला भी हैं। फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी हासिल करने का मौका दे देती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एनुअल एक्सपेंचर, ठीक है। इसके अंदर आपका बिल आ जाता है, ठीक है, यूटिलिटीज़ यानी कि आपके जो बिल होते हैं, बिजली का बिल, वो कितना आया है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी अखराजात हैं वो सारे, फिर आपके एजुकेशन के जितने अखराजात हैं आपने वो फिलअप करने हैं। अगर आपका एक या दो जितने भी बहन भाई हैं ना, आपने ये नीचे ऐड रो लिखा हुआ है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको इस तरह का फर्दर एक और बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको 2 बॉक्स मिल जाएंगे। अगर आप जितने भी बहन भाई हो ना, आपने हर बहन भाई का यहाँ पे स्टेटस शो करवाना है, ठीक है, कि वो स्टडी हासिल कर रहा है, कितनी एज है उसकी, और सारा कुछ क्या है। ये आपका प्राइवेट होगा और वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले का जो डिपार्टमेंट है वही आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, अदरवाइज कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपने परेशान हुए बगैर यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर देना है। इंशाल्लाह आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगी, आप फ्री स्टडी हासिल कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपको यूटिलिटीज़ आपके कितने अखराजात हैं, फिर एजुकेशन पे आपके कितने अखराजात आते हैं, फिर लिविंग आपको रहने के लिए मतलब आप जो किचन का खर्चा वगैरह आता है उसके ऊपर कितना आ जाता है। फिर आपने कहीं से लोन तो नहीं लिया हुआ, यानी कि जो हम कर्ज़ा ले लेते हैं, मतलब अपनी फैमिली से कहीं से उधार ले लेते हैं, ठीक है, तो आपने कहीं से लिया तो नहीं हुआ। इसके अलावा आपके जो अदर अखराजात हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने कि आपके अदर अखराजात कितने हैं, मतलब 10,000 खर्च हो जाता है आपका, अदर 20,000 खर्च हो जाता है। उसके बाद आपने लोन लिया हुआ तो कोई 1 लाख लोन लिया हुआ है, 2 लाख लिया हुआ है, 3 लाख लिया हुआ है, वो सारा आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया हुआ, मतलब कि आप रो के ऊपर जब क्लिक करोगे ऐड रो, तो आपको पहला बॉक्स शो हो रहा था, फिर दूसरा बॉक्स शो होने लग जाएगा, फिर तीसरा होने लग जाएगा। आपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि यूटिलिटी बिल वगैरह आपने, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल इन्फॉर्मेशन, आपका जो लास्ट टाइम जब आपने अप्लाई करना है, अभी आपका अप्लाई करने की ओपन हो गए हो या फॉर्म, जब आप ये फॉर्म सबमिट करवाने लगोगे उस मंथ जो आपका बिजली का बिल आया होगा, ठीक है, आपने उसकी एक पिक्चर खींचनी है। उसकी पिक्चर खींचने के बाद आपने चूज़ फाइल के अंदर, ये जो चूज़ फाइल है आपने अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर सेव कर लेनी है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ से आपने एक फ़ाइल चूज़ करनी है जो बिल वाली होगी, ठीक है, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नीचे आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, करंट बिल, जो आपका करंट बिल अभी आपने ऊपर जो उसकी पिक्चर सेंड की है, आपने उसका मंथ लिखना है, वो कौन से मंथ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सा भी था, आपने यहाँ पे पुट करना है, और वो ईयर कौन सा है, ठीक है। आप अभी तो 224 के अंदर वीडियोस देख रहे हो, जो आगे वाले बच्चे होंगे अगर वो 225 के अंदर देखेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे 225 ईयर, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपको सारे ईयर शो हो जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सारे मंथ शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे पुट करना है और उसकी
इसकी आगे अमाउंट लिखनी है। ये थर्ड बॉक्स के अंदर आपने इसकी अमाउंट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री बतानी है, मतलब आपने जौन से मंथ का बिल, जिस मंथ का आपने बिल दे दिया ना, उससे पीछे आपने 12 मंथ चले जाने, ठीक है। वो 12 मंथ के आपने सारे बिल की पेमेंट यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपको वो नेट बिल नहीं मिल रहे, आपको पीछे जो आपका एक साल गुजरा है उसके बिल आपने घर में संभाल के नहीं रखे हुए, तो आपने परेशान नहीं होना। आप नेट पे अपने बिल का कोड सेंड, अपने बिल का कोड लगाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको आपके पूरे साल के जो है ना बिल, वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से देखें और यहाँ पे उनके पुट कर दें कि फर्स्ट मंथ जनवरी के अंदर हमारा इतना है, 224 के अंदर इतनी बिल अमाउंट आया है, ठीक है। वो सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करते जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उस डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, मींस के आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो मैंने आपको बताया था कि आप डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास मंथ शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके पास मंथ शो हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करके उसका ईयर भी बता देना है, ठीक है। अगर आप ये देखो 223 आगे हमने मेंशन किया, और जब आप ईयर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ईयर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ईयर्स नीचे शो हो जाएंगे, 2021, 22, 23, 24, आप जिसके अंदर भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है, आगे वो कह रहा है आल, यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि ऑल अबाउट फील्ड आर मैंडेटरी, द मंथ इन विच बिल पेमेंट इज़ नॉट मेड प्लीज़ फिल इन विद ज़ीरो इन न्यूमेरिक्स। मतलब किसी महीने में आपका बिजली का बिल नहीं आया, या आपका आया ही नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, ठीक है, या आपको किसी वजह से पे नहीं किया, तो आप उसकी जगह पे ज़ीरो लिख सकते हो, जिस मंथ आपका बिजली का बिल नहीं आया, ठीक है। या जिस मंथ आपने बहुत कम बिजली यूज़ किया वो भी, ठीक है। आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फॉर एनी सोर्सेज, क्या आप कहीं और से भी स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई और भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है तो आपने यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे नो प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सोर्स पूछेगा कि वो कौन सा बंदा है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है और कितनी अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है वो आपको, ठीक है। अगर वो आपको अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है तो आपने ये वाले बॉक्सेस फिलअप करने हैं, अदरवाइज़ ये आपने बॉक्स फिलअप नहीं करने, ठीक है। वो कौन से सोर्सेज से आपको अप्लाई कर रहा है, कितनी अमाउंट हर महीने दे रहा है, ठीक है, कितने साल से वो दे रहा है, ईयर का मतलब है वो कितने साल से दे रहा है, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप कितने साल से मिल रही है, आपने वो यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ध्यान से फिलअप करना है। अब वो आपसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको देने के लिए ना सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, देन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब आपका रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। आपने रेफरेंस 2 लोगों का रेफरेंस देना होता है, आप अपने कज़नों का भी दे सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर में से भी किसी का दे सकते हो, आप अपने दोस्तों में से भी किसी का दे सकते हो, फिर वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। वैसे वो किसी को कॉल करते नहीं हैं, लेकिन वो कॉल करके पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं क्या वाकई ही ये गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। इनको फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी दे दे, तो फिर वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या इनके वाकई इतने बहन भाई हैं और इनके वाले साहब की डेथ हुई हुई है, या ये वाकई ही इस काबिल हैं कि इनको फ्री स्टडी दी जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, वैसे मेरे मुताबिक जो है ना वो इस तरह के भी उन लोगों ने कॉल की नहीं है, लेकिन वो जस्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और आपने ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन देनी है जिनको आप लोग जानते हो, ठीक है। और आप लोगों ने उनको भी बता देना, अपने दोस्तों को बता दो या अपनी फैमिली में से किसी को बता दो, ठीक है। आपने बता देना है कि अगर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस की तरफ से अगर कोई भी कॉल आए और वो आपसे पूछे हमारे बारे में, तो आपने उनको बता देना है कि वाकई मुस्तहिक हैं और ये स्टडी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी दे दी जाए, ठीक है। तो वैसे उन वो कभी कॉल करते नहीं हैं, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपकी लक पे हो तो वो अगर कर लें तो आपने उनको बता देना है। अब आपने यहाँ पे उनका क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेफरेंस नंबर 1 आ जाता है, उसका आपने नेम लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा नेम मोहम्मद उस्मान, आपने यहाँ पे मोहम्मद उस्मान, मेरा रेफरेंस अगर आप दे रहे हो मोहम्मद उस्मान। रिलेशन टू स्टूडेंट, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, आपने यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करना है। नीचे आपको एक फॉर्म दिखाई दे मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मिल रहा है, वो आपके अंकल हैं, आंटी हैं, नेफ्यू है, ठीक है, कज़न है, रिलेटिव है, कोई भी है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रेफरेंस नंबर 2 है, इसको ऊपर ही स्क्रॉल डाउन करके ऊपर वाला ही फॉर्म देखते हैं। रिलेशन के बाद डेडिनेशन आपने यहाँ पे करनी है, फिर उसका CNIC बताना है, ठीक है। CNIC नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। पोस्टल एड्रेस, उसका एड्रेस बताना है कि वो कहाँ पे रहता है, ठीक है। आपने उसका टेलीफोन है तो आपने टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। फिर मोबाइल है, फिर आपने मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ठीक है। सारा कुछ मेंशन कर दोगे, फिर रेफरेंस नंबर 2 आ जाएगा। रेफरेंस 2 नंबर के अंदर भी आपने यही उसका नेम लिखना है, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, कज़न है, सिस्टर है, आपकी सिस्टर बहन भाइयों को तो आप लिख नहीं सकते, कज़न है, आपका दोस्त है, अंकल है, आंटी है,
आपके चाचा हैं, जो भी हैं, सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि वाई शुड यू बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्यों हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बता देना हमारे घर के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हमारी इनकम है जो वो बहुत कम है, और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ, और मैं आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे लिख देना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने अपनी रीज़न बता देनी है, ठीक है, और इसको सबमिट करवा देना। और आपने जो रीज़न लिखनी है ना, उसने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ रिप्लाई इन 50 कैरेक्टर्स, यानी कि 250 वर्ड आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो जो मैंने आपको बताया है ये 250 वर्ड ही बनेंगे कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ख्वाहिशमंद हो स्टडी हासिल करने की, और आप अपनी जो पे फ़ी है वो अपनी पे नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी हमें रायत की जाए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाएगा, उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। नीचे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर सबमिट कर देना है, ठीक है। अब हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करने के भी चंद स्टेप्स होते हैं। अब आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तब मिलती है अगर आप फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप कहते हो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की भी फीस पे नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, उसके अंदर आपके 60% मार्क्स हैं, ठीक है, अगर आप 60% ए ग्रेड लेकर हासिल पास हुए हो और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है और आप फर्स्ट सेमेस्टर की भी फीस पे नहीं कर सकते, तो आपने ये फॉर्म फिल करके उनको सबमिट करवा देना है, और आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बेस पे भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये जो स्कॉलरशिप मिलती है ये आपको हर सेमेस्टर के अंदर ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। हर सेमेस्टर के अंदर एक ही फॉर्म के मुताबिक आपको आपके 4 स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपका हर 6 मंथ बाद जब आपका कोर्स सिलेक्शन होती है तब आपका ये फॉर्म ओपन होता है, ठीक है। आपने तब इस फॉर्म को फिल करना होता है और हर दफ़ा फॉर्म को फिल करना होता है, ठीक है। आपने एक ही दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेके सारी अपने पास रख लेनी है, और हर 6 मंथ बाद जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपने उस सेमेस्टर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप करके उनको सबमिट करवा देनी है। अगर आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको पता चला है कि हमें स्कॉलरशिप इस तरह मिलती है, तो अब आप कहते हो कि हम आगे अपनी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो आपने उनको ये फॉर्म फिल करके सेंड कर देना है, ठीक है। आपके 2-3 सेमेस्टर की जितनी आप फीस पे कर चुके हो, ठीक है, उसके अलावा आपके जितने नेक्स्ट सेमेस्टर होंगे आप उनको प्रोवाइड करोगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके आगे वाले जितने सेमेस्टर होंगे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी हासिल करने का मौका दे देगी, ठीक है। आप जितने सेमेस्टर पढ़ चुके हो आपने उनकी फ़ीस पे कर दी है। अगर आप 4 सेमेस्टर के अंदर ये वीडियो देख रहे हो, 5 सेमेस्टर के अंदर देख रहे हो, आपके आगे वाले जितने सेमेस्टर हैं आपने उनके अंदर ये फॉर्म को फिलअप करवा के उनको सबमिट करवा देना है। अब हम इसकी 2-3 और कंडीशंस हैं कि अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो तो आपका कभी भी किसी भी बुक के अंदर एफ ग्रेड ना आया हो, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो या थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो आपने एफ ग्रेड किसी भी बुक के अंदर ना लिया हो, ठीक है। अगर आप एफ ग्रेड लेते हो तब भी आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपका 2.25 से सीजीपीए कम है फिर भी आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। 2.25, ठीक है, याद रखना है 2.25 अगर आपका सीजीपीए है तो आपको फिर भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आप 4 या 5 सेमेस्टर के अंदर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका ओवरऑल जो सीजीपीए होता है, एक होता है सेमेस्टर का सीजीपीए, एक होता है ओवरऑल सीजीपीए जिसको हम अफेक्टिव सीजीपीए कहते हैं, ठीक है। वो आपने देखना है, अगर वो 2.50 से कम है, ठीक है, फिर भी आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते। सेमेस्टर का जो सीजीपीए है वो 2.25 देखा जाता है। जिस सेमेस्टर के अंदर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो उसका आपका मेरिट देखा जाएगा, 2.25 बन रहा है फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपका ओवरऑल सीजीपीए फिर बाद में देखा जाएगा, अगर आपका 2.50 मतलब कि 2.5 अगर आपका सीजीपीए बन रहा है तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये वेरी सिंपल है, इतना सीजीपीए हर स्टूडेंट का आ जाता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं तो आपने एफ ग्रेड किसी भी बुक के अंदर नहीं लेना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्कॉलरशिप ले लेते हो, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका एफ ग्रेड आ जाता है, तो फिर भी आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टडी आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब जिस सेमेस्टर के अंदर आपका एफ ग्रेड आ जाएगा, अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करते जा रहे हो दूसरे सेमेस्टर के अंदर, तीसरे सेमेस्टर के अंदर, तो आपने मेहनत भी करनी है। वो आपको ये भी कहते हैं कि हम अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी दे रहे हैं तो आप हर बुक के अंदर मेहनत भी करो और हर बुक को पास भी करो। अगर आप किसी भी बुक के अंदर फेल हो जाते हो फिर भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और 2.25 आपने अपने सीजीपीए मेंटेन भी रखना है, और 2.5 जो है वो ओवरऑल सीजीपीए आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डिग्री करनी होती है वो भी आपको जो 2+ सीजीपीए होता है ना, तभी आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये फॉर्म था आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का, ठीक है। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपने हर स्कॉलरशिप में जो है ना अप्लाई कर देना है। क्या पता कहाँ से आपकी किस्मत जाग जाए, ठीक है। तीनों स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करनी है। क्या पता नीड बेस आपको ना मिले, मेरिट बेस मिल जाए, मेरिट बेस ना मिले, कैंपस बेस मिल जाए, ठीक है। आपने तीनों के अंदर अप्लाई करना है, कहीं भी हमारी किस्मत जाग सकती है। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ना
वो उसका कोई फॉर्म नहीं होता, ठीक है। वो जब आप सीजीपीए हासिल करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सीजीपीए हासिल करते हो या 5 सेमेस्टर के अंदर, ये हर सेमेस्टर की सीजीपीए पे डिपेंड करता होता है। आपको टोटली 4 साल की स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हर सेमेस्टर के अंदर आपको फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, हर सेमेस्टर के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है, हर सेमेस्टर के अंदर आपको अच्छी सीजीपीए लेनी पड़ती है, देन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपका कितना सीजीपीए होना चाहिए कि आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट गाइडलाइन, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ना, उसकी क्राइटेरिया क्या होता है, पोजीशन, ठीक है। मेरिट बेस्ड पोजीशन ऑफ सेमेस्टर जीपीए आपकी सेमेस्टर जीपीए पर डिपेंड करती होती है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है ना, हर प्रोग्राम वाले को स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे बीएस प्रोग्राम, बीएस मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, एडीपी है, बीएस सोशियोलॉजी है, बीएस इंग्लिश है। आपके बीएस फॉर एग्जांपल हम बीएस इंग्लिश को लेते हैं, बीएस इंग्लिश की पहली 10 पोजीशनें देखी जाएंगी। पहली 10 पोजीशनें कैसे कि बीएस की पहली 10 अलग देखी जाएंगी, बीएस मैथ की पहली 10 अलग देखी जाएंगी, एडीपी की पहली 10 अलग देखी जाएंगी। उनमें से जो पहली 3 पोजीशनें होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पे कि 100% फ्रॉम पहली 3 पोजीशन, ये जो पहली 3 पोजीशंस होंगी ना, इनको 100% मतलब कोई भी आपकी फ़ी आती है, कोई भी फ़ी वोचर आता है, कोई भी आपका फ़ंड आता है, वो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा, वो सारा आपका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो खुद पे करेगी। उसके बाद आ जाता है कि इफ़ एनी अदर, मतलब आपके जो बाकी रह जाती हैं 7 पोजीशंस, ठीक है ना, उनको 50% आपका दिया जाता है, ठीक है। उनको कितना दिया जाता है, 50% स्कॉलरशिप दी जाती है उनको, मतलब उन लोगों ने हाफ़ पे करनी होती है और हाफ़ उनकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे करती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे कर लेते हैं कि आपका परसेंटेज सेमेस्टर सीजीपीए बीइंग कंसीडर फॉर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद जो आपका सीजीपीए होता है, अगर आपने पोजीशन नहीं ली, पहली 10 पोजीशनें बहुत हाई लेवल पे आ गई हैं, उससे नीचे आपकी पोजीशन है, मतलब 11 नंबर पे हो, 12 नंबर पे हो, ये नहीं है कि उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपका, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर पोजीशनों के अलावा आपका 3.85 सीजीपीए है, ठीक है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब आप सारी फीस वो ही आपकी पे करेंगे। उसके बाद अगर आपका 3.65 से लेकर 3.84 तक सीजीपीए है, तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अगर आपका 3.25 से लेकर 3.64 के सेंटर में सीजीपीए है, तो आपको 50% यानी कि हाफ स्कॉलरशिप मिलेगी, आप हाफ स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो, हाफ आप खुद पे करोगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कि फाइनल स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोडक्ट टू मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप परसेंटेज और सेमेस्टर सीजीपीए स्कॉलरशिप परसेंटेज, ठीक है। आपकी जो सेमेस्टर सीजीपी होती है ये उस पर डिपेंड करता होता है, ओवरऑल सीजीपी पे नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और कंडीशंस आ जाती हैं कि जो इस तरह का अच्छा सीजीपी हासिल करते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे हम इसको तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि जो पहली 3 पोजीशंस होती हैं, ये वाला जो है, इसमें जो पहली 3 पोजीशंस होती हैं आपकी, ठीक है, उनको तो 100% आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ना वो प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि पहली 3 पोजीशनों को 100%, अगर पहली 3 पोजीशनों की 3.85 टू 4 सीजीपीए है, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर पहली 3 पोजीशनों का अगर 3.65 से लेकर 3.84, इनके अंदर भी पहली 3 पोजीशनें ली जाएंगी, उनको 75% मिलेगा, ठीक है। फिर 1 से लेकर 3 तक फिर 3.25 से लेकर 3.64 के अंदर फिर पहली 3 पोजीशनों को लिया जाएगा, जिनको 50% आपको जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। फिर 4 से लेकर जो 10 तक बच्चे बनेंगे, उनका है 3.85 से लेकर टू 4 तक, बाकी जो 4 से लेकर 10 तक पोजीशनें होंगी उनको 50% प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आपकी इधर लिखी हुई है ना, ये स्कॉलरशिप आपको फाइनली मिलेगी, ये वो सारी कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से सेमेस्टर में कितनी कितनी सीजीपीए मतलब देनी है, ठीक है, किस सीजीपीए के मुताबिक परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद जो आपको फ़ी रिलैक्सेशन मिलनी है, वो जो लास्ट वाला कॉलम है ना जिसको मैंने अंडरलाइन किया, वो मिलेगी। अगर आपकी 4 से लेकर 10 तक पोजीशनों में से आपका 3.65 से लेकर 3.84 तक सीजीपीए था, तो अब आपको 38%, ठीक है, 38% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इसको हाईलाइट किया हुआ ये 38% मिलेगी, ठीक है। अगर आपका 4 से लेकर 10 तक 50, आप 3.25 से लेकर 3.64 तक सीजीपीए आपकी, ठीक है, देन आपको 25% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे उन लोगों ने लिखा भी होता है कि आपका जो सीजीपीए है वो इतना होना चाहिए, और आपका यहाँ पे मैं आपको फर्दर बता देता हूँ कि आपको हर सेमेस्टर के अंदर जो है ना आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलेंगे। अगर आपका इस सेमेस्टर के अंदर थोड़ा कम सीजीपीए था, आपने अगले सेमेस्टर के अंदर मेहनत की है, तो आप अपना सीजीपीए बढ़ा लिया, तो आपको
अबव वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नहीं कि आप बिलो वाली स्कॉलरशिप पे रहोगे, आप खुद को इम्प्रूव करते जाओ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी अपनी स्कॉलरशिप इंप्रूव करती जाएगी और आपको प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक है, अगर आपको पहले साल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 25% मिली है, आपने आगे मेहनत की है, आप 50% वाली स्कॉलरशिप को अप्रोच कर गए हो तो आपको 50% वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अगर आप 100% वाली स्कॉलरशिप को अप्रोच कर गए हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अंदर भी यही होता है कि आपका किसी भी बुक के अंदर एफ ग्रेड ना आया हो। ठीक है, अगर आपका किसी भी बुक के अंदर एफ ग्रेड होगा तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आपने 20% स्कॉलरशिप हासिल किया और अगले सेमेस्टर के अंदर जाके आपका जो CGPA है वो डिक्रीज हो गया है, देन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, आपने अपनी CGPA को भी मेंटेन रखना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अब आप देखो, कोई भी किसी की फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करता, अगर वो किसी को प्रोवाइड करता है तो कहता है ये मेहनत करने वाला बच्चा हो, ठीक है ना, तभी हम इसको देते हैं। अगर हमने भी अपनी तरफ से कोई चीज़ किसी को देनी हो तो हम कहते हैं ये मेहनती इंसान है, इसको हमें वाकई ही देनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो देखती है कि बच्चा वाकई मेहनत करने वाला है, अगर पढ़ने वाला है तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप कौन सी होती है। ठीक है, उससे पहले हम आपके लिए यार इतनी मेहनत करते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। यही कोई नाच गाने वाली वीडियो हो तो हम उसको फ़ौरन सब्सक्राइब भी कर देते हैं, उसको लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब कोई आपके लिए बनाता है तो आप उसको मोटिवेट नहीं करते। ठीक है ना, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनका CGPA कम है या ज़्यादा है, आपने हर किसी के साथ शेयर करना है, क्योंकि किसी ना किसी की किस्मत जाग जाएगी और वो आपको भी दुआएं देगा और मुझे भी दुआएं देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हर बुक के असाइनमेंट, क्विज, GDP, इवन के फाइनल और मिड टर्म के करंट पेपर भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप कौन सी होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप। कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है ना वो आपको 20% प्रोवाइड की जाती है, उसकी कोई उसके अलावा कोई CGPA पे डिपेंड नहीं करता होता। ठीक है, और कोई आपकी ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, उसके लिए आपने कैंपस में जाना है, जो आपका कैंपस का ऑनर होता है ना उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपको 20% जो है ना वो स्कॉलरशिप दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो हर बच्चे को नहीं देता और ना ये हर बच्चे को पता होता है कि कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने उनके पास जाना है और उनको बताना है कि हमारे अखराजात इस तरह और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी हमें ना फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन देनी चाहिए। लेकिन वो कहेंगे कि बच्चे नहीं, हमारा ये कैंपस ये अलाउ नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हर कैंपस के जो मैनेजर होता है ना उसके हाथ में होता है वो 50% बच्चे, यानी कि 50, अगर वहाँ पे 400-500 बच्चा पढ़ रहा है तो वो 30-40-50 बच्चों को है ना वो 20% रिलैक्सेशन दे सकता है। ठीक है ना, लेकिन वो जो होते हैं ना वो खुद खाने वाले जो होते हैं ना वो हिसाब कर लेते हैं कि बच्चों का पीछे भेज तो देते हैं लेकिन वो खुद खाते रहते हैं। लेकिन कुछ अच्छे मैनेजर भी होते हैं, ठीक है ना, इनको इतनी अथॉरिटी मिलती है कि हर कैंपस वाला दे सकता है। लेकिन आप देखो, अगर आपके कैंपस में किसी को भी इस तरह का नहीं मिल रहा तो यानी कि आपके कैंपस वाले खुद पैसे खा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, तो आपने उनको उसके अंदर उनको बताना है, वो आपको 20% ऑफ दे देंगे। यानी कि अगर आपकी 2850 रुपये फ़ीस है ना, 2850 में से आपको 500 या 600 का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि हर मंथ अगर 500-600 का भी रिलैक्सेशन मिले तो एक सेमेस्टर की कहाँ पे फीस जाती है। ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ हौसला अफजाई के लिए हो जाता है कि आपकी कैंपस बेस्ड स्कॉलरशिप आपको अगर मिल जाए तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि थैंक्स फॉर कंप्लीट वीडियो। आपने अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, जो जिनके घर के हालात ठीक नहीं हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं और स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। आपने उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। आपने फॉर्म फिल करना है, एक एक चीज़ उसके अंदर मैंशन करनी है। ठीक है, और कंप्लीट डिटेल बतानी है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। कमेंट बॉक्स के अलावा आपको यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा 031579055158। आपने इसके ऊपर SMS करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो, फॉर्म के रिलेटेड करना हो, स्कॉलरशिप के रिलेटेड करना हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ, लर्न फॉर चेस यूट्यूब चैनल है, इसी के नेम से व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ, लर्न फॉर चेस। ठीक है, अगर आप उस ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो आपने मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर देना है कि सर हम उसे उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। आपने ज़्यादा कोई मैसेज नहीं करना, सिर्फ एक सलाम नीचे लिख देना है कि ऐड इन ग्रुप, कि आप हमें ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। आपने अपना नेम बताना है और अपनी सिटी का नेम, बस ये 4 लाइनों में आपने अपने मैसेज करके मुझे फॉरवर्ड कर देना है, तो इंशाल्लाह आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको GDP, असाइनमेंट्स, क्विज़, ईच एंड एवरीथिंग, हर बुक का करंट पेपर और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अपडेट जो भी आती रहेगी, ठीक है ना, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको उस ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगा। ठीक है, और वो आपका नेम और आपकी सिटी और आप अपना
अपना ऊपर सबसे पहले सलाम लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है कि ज्वाइन इन ग्रुप के, मतलब ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपने आपको मैसेज किया है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है और अपनी सिटी मेंशन करनी है। इतना सा मैसेज करके आपने सेंड कर देना है, इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये सारा कुछ हम इसलिए देखते हैं ताकि आप वाकई विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या नहीं हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो, आपको पता है आजकल के दौर का, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट नहीं भी होते, ठीक है ना, जैसे हम चस्का पार्टी कहते हैं, वो ऐड हो जाते हैं और फिर वो जो गर्ल्स होती हैं उनको तंग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का इंशाल्लाह कोई भी चक्कर नहीं होगा, ठीक है ना। हम हर एक से कंप्लीट डिटेल लेके उसको उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमें पता हो विच यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने वाले ही स्टूडेंट इस ग्रुप के अंदर ऐड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, ठीक है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।